नमस्कार मित्रों। सूर्य के 12 लग्नों में 12 भावों में फल की चर्चा करते हुए आज हम मीन लगन के 12 भावों में सूर्य का फल जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं मीन लगन होता कैसा है। मीन लगन का जो स्वामी ग्रह है वो बृहस्पति है। ये काल पुरुष की 12वीं राशि है, अर्थात मोक्ष की राशि है, आपकी शयन की राशि है, निद्रा की राशि है, स्वप्न की राशि है, इमेजिनेशन की पावर है। अगर इसे आप ब्रह्मांड में देखने का कोशिश करें तो समुद्र का जो सबसे निचला तल होता है उसे माना जाता है मीन राशि, मतलब कि एक गहन विचार विमर्श वाला, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, पराशक्ति है, वही है मीन लगन। मीन लगन में जन्म लेने वाले व्यक्ति सौंदर्यवान, रूपवान, दिव्य दृष्टि वाले, सरल स्वभाव, चालाक, जरा सी बात पर घबरा जाने वाले, हास्य विनोद करने वाले, स्थिर बुद्धि, निष्कपट भाव एवं मधुर वाणी वाले होते हैं। जैसा कि आप मछली का व्यवहार देखते हैं कि हल्का सा एक मूवमेंट दिखने पर भी मछली घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उस प्रकार का व्यवहार इनमें होता है। जरा सी बात पर घबरा जाते हैं। इस तरह की कुंडली का व्यक्ति कवि या बहुत उच्च कोटि का कलाकार होता है। इन्हें शान शौक से रहने तथा श्रृंगार आदि का शौक होता है। ऐसे लोगों की काल्पनिक शक्ति काफ़ी विकसित होती है। महिला व्यक्तियों को जेवर या गहने का बहुत शौक होता है। मीन लगन के व्यक्ति बड़े आदर्शवादी भी होते हैं, क्योंकि बृहस्पति का लगन है तो फिलोसफिकल सोच में रहती है। दुनिया के कठोर यथार्थ से दूर रहकर अपने सपनों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं ये, क्योंकि दुनिया से इन्हें अलग या विमुख हो जाते हैं ये। खासकर देखें आप तो मीन लगन में जो नक्षत्र पड़ते हैं वो शनि के नक्षत्र पड़ते हैं और बुध के नक्षत्र पड़ते हैं। अगर शनि और बुध का जहाँ कॉम्बिनेशन होता है वहाँ दुनिया से उजाड़ होता है। ये लोग न्यायवादिता के तरफ होते हैं, और जहाँ दुनिया में आप न्याय की सोचने लगे, सत्य की सोचने लगे, तो आप बहुत सारे रिलेशन से ऑटोमेटिकली दूर कट जाते हैं। मीन लगन के व्यक्तियों को ना किसी का चापलूसी करना पसंद करता होता है, ना किसी की शिकायत करना पसंद होता है। ये लोग जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव झेलते हैं और इन्हें समझ भी जाते हैं। विद्या प्राप्ति समान रूप में होती है। ये आर्मी, स्टेनोग्राफर, बैंक आदि में रोजगार से जुड़े होते हैं। मीन लगन की महिला कठोर मन से अपने मन पर काबू करने में सफल रहती है, मतलब कि उसे अपने मन पर काबू करने में काफ़ी परेशानी सामना करना पड़ता है। अब हम मीन लगन के 12 भावों में सूर्य की बैठने पर चर्चा करते हैं कि सूर्य क्या फल देते हैं। पहली बात तो मीन लगन में जो सूर्य हैं वो छठे भाव के स्वामी हुए, मतलब कि रोग, रिपु, ऋण के स्वामी हुए। अगर वही आपके लग्न में आकर बैठ गए तो आपने अपने बुद्धि विचारों को सही नहीं किया तो आप स्वयं के शत्रु हो जाएंगे। बैठे बिठाए आपको शत्रु मिलने लगेंगे। किसी को भी खुद का के आप अपना शत्रु बना सकते हैं। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड अगर आप देखें तो पॉजिटिव साइड ये है कि जो संघर्ष का घर है, संघर्ष का जो प्लैनेट है आपकी कुंडली में, वो आपके लगन में आकर बैठ गया है, तो आप बड़े बलिष्ठ होंगे। शत्रु पक्ष पर विचारों के लिए हमेशा, शत्रु पक्ष पर विजय के विचारों के लिए हमेशा सोचते रहेंगे। स्वतंत्र विचारों वाले होंगे। अपने बुद्धि विवेक से पराक्रम वाला होता है ऐसा व्यक्ति। अगर छठे भाव का स्वामी ही अगर लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति संघर्षशील होगा। जीवन में संघर्ष करने से कभी घबराएगा नहीं, बल्कि सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देगा किसी भी परिस्थिति में। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अपना पार्टनर जो है वो सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि शत्रु भाव के स्वामी होकर आकर बैठे हैं लगन से, और लगन से जो सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं तो वो सप्तम पर डाल रहे हैं लगन से। तो यहाँ पर बहुत अच्छी भारियाँ नहीं मिलती है। तो लड़की सोच समझ के ही आपको शादी करनी है, याद रखिएगा, क्योंकि लड़की आपको लड़ाकी मिल सकती है, या फिर अगर आप लड़की हैं तो जो लड़का मिलेगा वो लड़ाका मिल सकता है। तो कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कुछ होती हैं, क्योंकि रोग, रिपु, ऋण का भी स्वामी आपके लगन में आकर बैठ गया है। तो सिरदर्द या खून के अभाव से दिक्कत होता है। हालांकि वह दुश्मनों पर हमेशा विजयी होता है। ग्रह स्थितिवश स्त्री के सुख बड़ी दिक्कत से उसे मिलती है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को। अब यदि सूर्य दूसरे भाव में आकर बैठ गए तो रोग, रिपु, ऋण, मतलब छठे का स्वामी जाकर दूसरे में बैठ गया है, तो इस स्थिति से व्यक्ति को अवैध तरीके से धन कमाने के भी अवसर मिलते हैं। मतलब दूसरे तरीक़ों से भी धन कमाने के अवसर मिलते हैं। अब व्यक्ति पर है तो वो किस तरीके से करता है। कई बार उसे धन कमाने के अलावा धन गंवाना भी पड़ जाता है, क्योंकि रोग, रिपु, ऋण वाला है, शत्रु वाला है पार्टनर,
और अगर जाके पैतृक संपत्ति में बैठ जाए तो शत्रुओं से या फिर कोई चालाक बुद्धि से आपके संपत्ति को भी हड़पने की कोशिश कर सकता है। ऐसा व्यक्ति हालांकि भाग्यशाली होता है, पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होती है, कभी कभी विशेष व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जिसके लिए बाद में से पछताना पड़ता है, क्योंकि रोग रिपु ऋण का स्वामी गया है कुटुंब भाव में, तो परिवार में आपका झगड़ा किसी से करवा सकता है विशेष व्यक्ति से। ग्रह स्थितिवश ऐसा व्यक्ति अपने मान सम्मान के लिए विशेष रूप से प्रयास करता है, परंतु उम्र एवं पुरातत्व के पक्ष में कमी आती है। अब यहाँ से देखिए सूर्य यहाँ पर उच्च का तो बैठा है, लेकिन जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है अष्टम भाव पर, तो वहाँ पर नीच दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि उसका नीच भाव वहाँ पर बैठा है। तो थोड़ा उम्र से संबंधित मतलब कि स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं रहेंगी और पुराने चीज़ों से आपको हमेशा समस्याएं होती रहेंगी। अगर पुराने चीज़ों से जुड़कर आप काम करना चाहते हैं तो सतर्क होकर काम किया कीजिए। सूर्य के यहाँ पर लगभग मिले जुले फल हैं, क्योंकि अपने भाव से देखेंगे आप छठे भाव से, तो छठा से ये नवम गया है, तो संघर्ष के लिए अच्छा है, लेकिन अत्यधिक संघर्ष समस्याएं पैदा करेगा, इसलिए सोच समझकर बैलेंस बैठाकर। अब यदि सूर्य आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए, जो कि वृष राशि है, तीसरे भाव में सूर्य के जाकर बैठने से वो अपने से दशम आ गए, मतलब कि छठे भाव से वो दशम आ गए, कर्तव्य करेंगे, शौर्यवान होंगे। ऐसे व्यक्ति को धन एवं कीर्ति की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, नाम बढ़ोतरी होता है, प्रसिद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, बंधु बांधवों के लिए उसे विशेष रूप से दुख उठाना पड़ता है। यहाँ भी वही है, आपको स्वयं के लिए ठीक कर दे रहा है, लेकिन आपके सहोदरों के लिए थोड़ा परेशानी भरा है यह। सूर्य की विशेष दृष्टि से, मतलब कि जो सूर्य सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव पर, तो इस दृष्टि से व्यक्ति को धन लाभ की प्राप्ति होगी, संघर्ष से ही प्राप्ति होगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी। शत्रु पक्ष पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, हालांकि भाई बहनों से मतभेद बना रहेगा, शारीरिक मेहनत एवं प्रभाव से प्रगति होगी। अब यदि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आकर बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है माता से क्लेश करता है, क्योंकि शत्रु का स्वामी आकर चतुर्थ भाव में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति माता से क्लेश करता है। व्यक्ति विलासी सुखों के अभाव में ज़िंदगी जीता है, मतलब कि घर में उसे कभी भी चैन सुकून शांति बहुत नहीं प्राप्त होता है। जो भोग विलास करना चाहिए वो भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता है, बड़ी संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों और रिश्तेदारों के कारण लड़ाई रहती है, पिता से सुख सहयोग मिलता है, लेकिन माँ के सुख और जमीन भवन का अभाव बना रहता है। इस तरह के व्यक्ति क्रूर, कठोर तथा चिंताग्रस्त होते हैं। वह अपना धन व्यर्थ में खर्च कर लेता है, उसे सीने में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर आदि समस्याएं होती हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव से हम सीना देखते हैं और सीना में रोग आकर बैठ गया, रोग का स्वामी आकर बैठ गया, तो आपकी हाई बीपी, दिल से संबंधित बीमारी वगैरह दे सकता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, तो दसम भाव में मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ से आपका जो कैरियर वगैरह है, जो आपके पिता के साथ संबंध है, ये सब वो ठीक कर देगा, नाम वगैरह ठीक कर देगा, लेकिन आंतरिक जो परेशानी है, आपकी जो आंतरिक सुख है, उसमें बाधा रहेगी। अब यदि सूर्य आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, पंचम भाव मतलब कि कर्क राशि, चंद्रमा की राशि में बैठने से व्यक्ति को कठिन मेहनत करने के बाद थोड़ा लाभ मिलता है, और ये अपने भाव से, मतलब कि छठे भाव से 12वां है, तो आगे देखेंगे तो इस व्यक्ति को जल्दी रोग रिपु ऋण नहीं मिलते हैं, उससे फारिग हो जाता है। यह अगर बीमार भी पड़ता है तो जल्दी ठीक हो जाता है, शत्रु से भी कहीं उलझता है तो शत्रु अपने आप ही साइड हो जाते हैं। और शत्रु का भाव का मालिक जाके बैठा है पंचम में, तो ये इसके संतान भी इससे शत्रुवत कभी कभी व्यवहार करते हैं, ऐसा देखने में आया है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है 11वें भाव पर, तो 11वां भाव में इसकी अच्छी दृष्टि नहीं पड़ रही है। व्यक्ति को लाभ कमाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि व्यक्ति इतना संघर्ष करने के बाद समझदार और सदाचारी हो जाता है, अपने निजी परेशानियों से दुखी रहता है, संतान पक्ष से चिंता बढ़ती है, अपना स्तर ऊंचा करने के लिए हमेशा सदा प्रयत्नशील रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है। ग्रह के कारणवश व्यक्ति को विद्या के क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दिमाग में चिंता, गुस्सा एवं समस्याओं का निवास रहता है। वह हिम्मत, मेहनत व बुद्धि बल से लाभ उठाता है। अब यदि सूर्य आपके छठे भाव में आकर बैठ गए, मतलब कि स्वयं के घर में स्व राशि में आकर बैठ गए, तो व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय मिलती है, उसे धन लाभ, आत्मसम्मान, व्यावसायिक दशा में लाभ तथा उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। खाना पीना भी उसे अच्छे से
मिलता है और उसे खाना पीना अच्छा लगता भी है। वह अपने क्षेत्र में काम करके कीर्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस तरह की कुंडली वाला व्यक्ति सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में बहुत धन खर्च करता है। लोग उसके कार्यों की प्रशंसा करते हैं। वह बहुत चर्चित भी हो जाता है। व्यक्ति जो सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है तो यहाँ पर व्यक्ति को धन खर्च कराने वाला होगा। मोक्ष की प्राप्ति में उसे बाधाएं मिलेंगी। हालांकि अगर वह ध्यान करने की कोशिश करे तो ध्यान अच्छे से कर सकता है। अब यदि सूर्य आपके सप्तम भाव में आकर बैठ गए, शत्रु का भाव सप्तम में आकर बैठ गया, तो उसे अपने जीवन साथी की आपूर्ति के लिए, उसकी भोग विलास की सामग्री को इकट्ठा करने के लिए विशेष रूप से भागदौड़ करनी पड़ती है। वह अहंकारी तथा क्रूर स्वभाव होने के साथ साथ हठी भी हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि वर्गो मतलब कि जो कन्या राशि है वो हठी स्वभाव का थोड़ा माना जाता है। वहाँ पर सूर्य जाकर बैठ जाए तो ये हठीपन जो होता है वो और बढ़ जाता है। व्यक्ति को अपने हठी स्वभाव पर काबू करना चाहिए। वैसे भी आप देखेंगे तो ये जो राशि है, जो सूर्य है, ये छठे घर का स्वामी बनता है इस कुंडली में, और जो काल पुरुष की छठी राशि है वो कन्या है। तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो व्यक्ति प्रबल शत्रुहंता भी हो जाएगा, तो इसकी पत्नी से भी नहीं बनेगी। ये बात भी आप देखिएगा। व्यक्ति को व्यर्थ के झगड़े विवाद आदि में फंसना पड़ता है। नीच कार्यों की वजह से उसे बदलना चाहिए। पत्नी के तेज मिजाज होने के कारण तलाक तक की स्थिति आ जाती है। बिना कुंडली मिलान के विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुंडली मिलान करना चाहिए। कुंडली मिलान इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि आपके ही मिजाज का व्यक्ति चाहिए और उसका शुक्र वगैरह मजबूत होना चाहिए। कम से कम वो विवाह के प्रति समर्पित रहे, वो विवाह को आगे बढ़ाने के प्रति समर्पित रहे, तब विवाह चल जाता है। कम से कम एक का भी ग्रह स्थिति अच्छा रहता है। तो अब यदि छठे भाव के स्वामी सूर्य अष्टम में जाकर बैठ गए, वो भी नीच का होकर बैठ गए, तो यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि विपरीत राजयोग लगेगा। विपरीत राजयोग बहुत ही मतलब तब लगेगा जब एक तो शुक्र इसको देख रहे हो, जब नीच भंग राजयोग लग रहा हो और गुरु मजबूत हो, तब जाके यहाँ पर विपरीत राजयोग लगेगा। अन्यथा व्यक्ति संघर्ष ही करता रहेगा। हालांकि कहीं से भी अगर विपरीत राजयोग लगा तो व्यक्ति को धन संपत्ति का पूरा लाभ मिलेगा। वह किसी व्याधि अथवा कुसंगति से अपना सारा धन खर्च कर देता है। तो मतलब कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको और अपनी किसी भी गलत संगत वगैरह में नहीं पड़ना है। जीवन साथी की अकाल मृत्यु होने पर वह अन्य स्त्रियों से भी संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो इन सब चीज़ों से भी आपको फारिग होना है और इसका सबसे बेहतरीन इलाज यही है कि सूर्यदेव की उपासना करें, उनको जल दें प्रतिदिन और नवग्रह स्तोत्र का जप करें। ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बदतर होती चली जाती है। उसे समस्याओं, संघर्षों एवं दुखों का सामना करना पड़ता है। वह पेट की व्याधि से भी, व्याधि मतलब बीमारी होता है, उससे भी परेशान रहता है। तो यहाँ पर सूर्य के बहुत अच्छे फल नहीं बताए गए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सूर्य के फल अच्छे नहीं बताए गए हैं तो उन्हें उसका उपाय भी होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म में जब व्यक्ति जन्म लेता है, मनुष्य योनि में जो जन्म लेता है व्यक्ति, तो जिस नक्षत्र में जन्म लेता है वो नक्षत्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता है उसके लिए। कारण यही है कि पृथ्वी को भोग की भूमि माना जाता है। यहाँ पर आपने जो कर्म किए हैं उसे आपको भोगना होता है। तो अगर भगवान आपको संघर्ष करा रहे हैं, मतलब कि वो आपको अपनी ओर बुला रहे हैं, उनके पास भगवान के शरण में जाइए, आपको शांति मिलेगी, आपको उन्नति मिलेगा। अब यदि सूर्य आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो आपकी अपने घर से वो चतुर्थ जाकर बैठे हैं और मित्र की राशि में वो जाकर बैठे हैं, तो यहाँ पर सूर्य अच्छा फल देंगे। लेकिन पिता के लिए फिर वही परेशानी, पिता से संबंधित अच्छा फल नहीं होगा। यहाँ पर पिता आपके प्रभावी होंगे, आपके पिता आपके फेमस होंगे, लेकिन उनका जो प्यार मिलना चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा, या फिर पिता का साया उड़ जाएगा। आपके जन्म के साथ ही महामृत्युंजय का मंत्र का जप जरूर करवाना चाहिए आपके पिता के लिए। हालांकि यहाँ पर स्वयं के लिए फल अच्छे बताए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मित्र राशि में सूर्य बैठे हैं तो सरकारी नौकरी में उच्च पद पर व्यक्ति आसीन हो सकता है, लेकिन कारोबार करने से उसे लाभ ज़्यादा नहीं मिलता है। वैसे नौकरी करना चाहिए, सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी, मतलब कुछ भी नौकरी करना चाहिए। उसे पिता की संपत्ति प्राप्त होती है, वह बड़े जनों का प्यार एवं आशीर्वाद प्राप्त करता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से वो देख रहा है तृतीय भाव को, तो ऐसे व्यक्ति से मतलब जो भाई बहनों से थोड़ा मतभेद बना रहता है, क्योंकि शत्रु दृष्टि से देख रहा है वो।
हालांकि भाग्य भाव में बैठा है तो व्यक्ति पुराने चीज़ों में, पुराने कार्यों से भी धन कमा सकता है, भाग्य में बढ़ोतरी होती है और उस धर्म कर्म का पालन करने वाला भी ऐसा व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि गुप्त राशि में भी जाकर वो बैठा है। अब यदि सूर्य आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गया, जो कि इस जो लगन है, लगन का स्वामी बुध, माफ कीजिए बृहस्पति, उसी के दूसरा राशि धनु राशि है, उसमें जाकर अगर बैठ जाए तो व्यक्ति को कारोबार में बहुत समस्याएं आएंगी, क्योंकि छठे का स्वामी आकर आपके 10वें में बैठा है। लेकिन कारोबार में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन कारोबार को वो व्यक्ति बढ़ा लेगा, अपने संघर्ष से बढ़ा लेगा, अपने प्रताप से बढ़ा लेगा। यहाँ पर सूर्य के असर से वह व्यक्ति कीर्तिवान होगा, प्रतापी होगा, वैभवशाली होगा, उसके पास बहुत धन संपत्ति होगा। और जाहिर सी बात है कि बहुत धन संपत्ति अगर वगैरह हो रहा है तो अगर संघर्षशील तो आपको होना ही होगा। वह अधिकतर शासन चलाने वाला होता है, क्योंकि संघर्ष की राशि है और जनता के भाव में जाकर बैठ गया, जनता को देख रहा है, तो जनता के बीच भी फेमस होगा, वह बहुत प्रसिद्ध होगा, शासन चलाने वाला होगा। इस तरीके के व्यक्ति को संतान सुख, जमीन जायदाद का लाभ, वाहन आदि का सुख सब कुछ प्राप्त होता है। अच्छे कामों में से उसे प्रतिष्ठा मिलती है और उसे माता का भी पूर्ण सहयोग, सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सूर्य के अच्छे फल बताए गए हैं। अब सूर्य यदि एकादश भाव में जाकर बैठ जाए, मतलब कि 11वें भाव में जाकर बैठ जाए, जो कि छठे से छठा है, मतलब कि सूर्य जो है यहाँ पर प्रबल कारक बन गए। यहाँ पर छठे से छठा जो भावात भावम सिद्धांत है, तो प्रबल कारक बन गए, मतलब कि प्रबल शत्रुहंता योग बनेगा, प्रबल संघर्ष का योग बनेगा। हालांकि यहाँ पर सूर्य के बैठने से व्यक्ति बड़ा गंभीर होता है, आदर्शवादी भी होता है, बलिष्ठ होगा, धन धान्य से पूर्ण होता है। सूर्य के असर से शत्रु पक्ष पर असाध्य रूप से भी विजय प्राप्त कर लेता है, मतलब सामने कितना भी बड़ा बलवान शत्रु हो उस पर यह विजय प्राप्त कर लेता है। उसे नौकरी में उच्च पद प्राप्त होता है, कौटुंबिक मतलब परिवार का सुख भी उसे यहाँ पर मिलता है। इस प्रकार के व्यक्ति जो पंचम दृष्टि से देख रहा है, मतलब माफ कीजिए सप्तम दृष्टि से जो पंचम भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति को संतान का भी शुभ समाचार मिलता है, वह किसी परीक्षा अथवा कंपटीशन में उच्च स्थिति प्राप्त कर प्रसिद्ध होता है। तो सूर्य के एकादश भाव में भी अच्छे फल बताए गए हैं, यहाँ पर जातक को लाभ होता है। अब यदि सूर्य आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए, जो कि उनकी अपनी जो राशि है, जो छठी राशि छठे भाव में है, वहाँ से वो सप्तम में जाकर अपने बैठे हैं, मतलब कि 12वें भाव में, तो यहाँ होने से व्यक्ति के दैनिक गतिविधियों में, मतलब प्रतिदिन की जो गतिविधियाँ हैं उसमें समस्याएं आती हैं। हालांकि उसे बाहरी स्थानों या फिर बाहरी व्यक्तियों से बहुत विशेष लाभ नहीं मिलता है। बहुत जो बाहर के लोग होते हैं, मतलब अपने जन्म स्थान से बाहर के लोग या फिर बाहर का स्थान जो होता है, वहाँ से विशेष लाभ नहीं होता है, वहाँ संघर्ष की स्थिति ही बनती है उसकी। वह बड़ा अगर मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष झेलता है तो व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी, कामचोर और निकट बंधुओं से मतभेद रखने वाला भी होता है। ऐसे व्यक्ति को सिरदर्द हमेशा परेशान किए रहता है, उसका अपने पिता से मतभेद बनता है, उसके संस्कार या फिर उसे जो माता पिता का पूर्ण सहयोग कहना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो वो गलत संगति की ओर भी चला जाता है। हालांकि शत्रु पक्ष पर उसे सफलता मिलती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से वो अपने घर को देख रहा है, शत्रु भाव को देख रहा है, तो उसे वहाँ पर सफलता मिलती है और शत्रुओं को वो पराजित करने में सफल हो पाता है। ये सूर्य के मीन राशि के 12 भावों में फल थे। ये सीरीज में सूर्य के 12 भाव में 12 राशियों में हमने फल की चर्चा कर ली है। अब चंद्रमा के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो सीरीज कैसा लगा कृपया ज़रूर बताएं, कुछ त्रुटि हो तो वो भी लिखें, हम सुधार जरूर करेंगे। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, मैच्योरिटी किसे कहते हैं? मैच्योरिटी तब होती है जब आप सामने वाले से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं, मतलब कि सामने वाले से उम्मीद रखना बंद कर दीजिए। जिस तरीके का परिस्थिति है उसको नोटिस कीजिए, स्वयं नोटिस कीजिए और उसके हिसाब से ढल जाइए, यही मैच्योरिटी है। किसी भी परिस्थिति में हंसना मुस्कुराना ना भूलिए, क्योंकि सामने वाले का जो व्यवहार है वो आपकी परिस्थिति को कभी भी हर्ट ना करे, ऐसा रखिए। बहुत लोग इंटेंशनली आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे फारिग होना ही मैच्योरिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।